1 से 9 कि करियर कौन से हो सकते हैं, किस फील्ड में वे सक्सेस कर सकते हैं? देखिए जो करियर का फैसला है वो कभी सिर्फ एक नंबर नहीं करता। करियर के लिए पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा एसेंशियल है। जब हम पूरे डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं शायद ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तक पहुँचेंगे। बट फिर भी अगर मैं एक बहुत ब्रॉडली आंसर करूँ, तो मैं इन सारे नंबर्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करूँगा। हुँ, 1, 5, 7 को ग्रुप 1 में रखूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपस में दोस्त हैं, इसको ऐसा नहीं समझना। जो ये वाला ग्रुप है 1, 5 और 7 वाला जो ग्रुप है, ये वैसे कामों में अच्छा करते हैं जहाँ इनको लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, जहाँ इसको हुँ, चीज़ों को रैशनली सोचने की ज़रूरत है, हुँ, हुँ। जहाँ चीज़ों को प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, अच्छा, एक मॉडर्न रिसर्च की तरफ जाने की ज़रूरत है, वहाँ ये नंबर्स टिपिकली बेहतर करते हैं। बेहतर करते हैं। जो मेरा दूसरा ग्रुप होगा वो होगा 2, 4 और 8 का। ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपको प्रॉस और कॉन्स दोनों एक साथ इवैल्यूएट करके ग्राउंडेड रख सके। मतलब फाइनेंस के रिलेटेड रोल हो गए, एडमिन्स के रोल्स हो गए, लॉजिस्टिक्स के रोल हो हुँ, गए, हुँ। एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जहाँ ये हर रियलिस्टिक वर्ल्ड में जी सकें, वैसा प्रोफेशन इनको सूट करता है। ना ही इनको ज़्यादा शो ऑफ पसंद है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा डीप पसंद है। दे जस्ट वांट टू जितना चाहिए उतना ही। उतना ही। तीसरा ग्रुप है 369। ये एक ऐसा ग्रुप है जिनको मैं मन मर्जी का मालिक बोलता हूँ। मन मर्जी का मालिक का मतलब इनको वो काम पसंद आना चाहिए। इफ दे लव इट, इफ दे लाइक इट, इफ दैट फॉल्स इन द पैशन, दे विल डू इट। इफ दे डोंट फॉल इन द पैशन, साक्षात भगवान भी इस धरती पर उतर जाए, वो भी वो काम उनसे कोई नहीं करवा सकता। I agree to this because I am number 6 and my husband's number 3. तो 369 वालों के ये ग्रुप क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ इनको वो पैशन ढूंढने की जरूरत है। दूसरा, हुँ, 369 एक ऐसा ग्रुप है जो कभी भी एक प्रोफेशन से इसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इनफैक्ट इसमें मैं एक और नंबर जोड़ दूंगा, नंबर 5। तो अच्छा, 3, 6, 9 और 5, ये ओके। 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको कभी एक प्रोफेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। हुँ, ये हुँ। हमेशा अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में 2-3 प्रोफेशन में जाएंगे। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका, जैसे आज एक बड़ा नया टर्म है ना, मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग वाले सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। हाँ, ये नहीं कि भाई अचानक सारे इनको पकड़ लो भाई, ये कर रहे हैं। बट ये हमेशा, क्योंकि इनकी जो एनर्जी ऑफ क्रिएटिविटी है ना, ये एक प्रोफेशन से सेटिस्फाई हो ही नहीं हो सकती। ही नहीं दे विल सकता। ऑलवेज गो टू मल्टी प्रोफेशन एंड दे एक्सेल इन बोथ। ओके। न्यूमरोलॉजी में 3 प्रकार के राजयोग बताए हैं। तो क्या आप इसको थोड़ा डिटेल में बता पाएँगे? देखिए अगेन ये जो राजयोग का जो प्रिंसिपल है वो लोहसू ग्रिड से एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पर्सनली मैं इन राजयोग्स को नहीं मानता हूँ। अच्छा, इसकी वजह ये नहीं कि राजयोग का सिंपल सा मतलब है प्रेजेंस ऑफ नंबर्स। वो अपने आप में सफिशिएंट इनफ नहीं है किसी चीज के रिजल्ट को देने के लिए। तो हुँ, मैं पर्सनली उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट गलत है, बट हाँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से उससे रिलेट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उसको फॉलो भी नहीं करता। ओके। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी न्यूमरोलॉजी बता सकता है? बिल्कुल बता सकता हूँ। सबसे आसान है बताना। अच्छा, इनफैक्ट इतना ही नहीं, आप किसको बेंच करोगे, किसको घोस्ट करोगे या किसके साथ सिचुएशनशिप में रहोगे, ये भी बताई जा सकती है। तो इसके कॉम्बिनेशंस होते होंगे? देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन है, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं समझ सकते। ये अच्छा, डेट ऑफ बर्थ और नाम के हर एक नंबर को मिला के आप कॉम्बिनेशन बिल्ड कर सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि क्या करेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 से 9 नंबर वालों के लिए कंपैटिबल पार्टनर्स कौन से हो सकते हैं? देखिए जब हम कंपैटिबल पार्टनर्स की बात करते हैं, हुँ, आपका पर्पस बहुत मैटर करता है कि आप उस पर्सन को किस पर्पस से देख रहे हैं। आप उसको फ्रेंडशिप के नज़र से देखना चाहते हैं, आप उसको रिलेशनशिप की नज़र से देखना चाहते हैं, आप उसको बिजनेस के लिए देखना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस पार्टनर्स के रूप में देखना चाहते हैं, जो मैंने पहले ग्रुप बताया था 157, 248, 369, ये जो पेयर है, ये आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स में और रिलेशनशिप्स में काफी अच्छा होता है। मतलब रिलेशनशिप का मतलब जो आपकी सिर्फ दोस्ती तक सीमित है। जहां हुँ, शादी वाला रिलेशनशिप आ गया, यहाँ डायनामिक्स बदल जाएगा। ओके, वहां अगर हम बात कर ले, तो अगेन जो मेरा होगा, अगर नंबर नंबर 1 की बात कर लूं, तो इनके लिए 3, 5, 7 अच्छे पार्टनर हो जाते हैं। हुँ, नंबर 2 की बात कर लूं, यहाँ पे अगेन 1, 3, 7 एक अच्छा पार्टनर है। नंबर 3 की बात कर लूं, 1, 3, 5, 9, 6 एक अच्छे पार्टनर्स बनते हैं। नंबर 4 की बात कर लूं, 1, 5, 6, 7 एक अच्छा है, जहां वो खुश नहीं होते बट पार्टनर अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 5 की बात कर लूं, 4, 1,
5, 6 अच्छे पार्टनर्स हैं। नंबर 6 की बात कर लूं, 3, 6, 9, 5 अच्छे पार्टनर्स हैं। नंबर 7 की बात कर लूं, 1, 2, 7, 4 अच्छे पार्टनर्स हैं। नंबर 8 की बात कर लूं, 5, 6, 2। नंबर 9 की बात कर लूं, 1, 3, 6। मैंने एक चीज नोटिस करी, आपने कहा कि नंबर 8 के लिए 5, 6, 2, लेकिन आपने ये सेम बात शायद 5 वालों के लिए नहीं करी। इसका आंसर देता हूं। रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से रेसिप्रोकेट करे। अच्छा। इट्स कैन बी वन साइडेड एज वेल ना, ओके। तो इसलिए तो दिस आर द नंबर कि जो इन रिलेशनशिप्स में बेटर होते हैं। ये नंबर्स आपके बर्थ नंबर भी हो सकते हैं, डेस्टिनी भी हो सकते हैं, आपके नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, या आपके नाम के नंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ बहुत जरूरी चीज है, जब हम रिलेशनशिप को देखते हैं, रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर का रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी है, और सिमिलर चीजों पे रेसिप्रोकेट करना जरूरी है। तो मैंने जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो हैं जो एक नेचुरल म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ इंक्लाइनेशन रखते हैं। सो दे विल गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे विल लव टू बी विथ ईच अदर। अब वो उसको रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ और नाम के बाकी नंबर्स डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसका साइंस और भी गहरा है। बिल्कुल, और इतना ही गहरा नहीं है। इनफैक्ट शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके लिए शादी हुई कब है, शादी कहाँ हुई है, शादी में उन्होंने क्या पहना है, जिस रूम में सोते हैं उस रूम का वास्तु या उसका एनर्जी क्या है, सब कुछ मैटर करता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस ये करेंगे। सारे इंटरनल फैक्टर्स ही, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं। अब एंड का एक सवाल, हर एक नंबर के लिए कोई एक ऐसी रेमेडी दे सकते हैं जो उनकी लाइफ बेटर कर दे? ठीक है, चलिए रेमेडी की बात करते हैं। वैसे तो 3 रेमेडी मैं वैसे बताऊंगा जो हर इंसान को करना चाहिए, आप किसी भी नंबर के हो। रेमेडी नंबर 1, जो आपके माता पिता है, आपके गुरु है, आपके पितृ यानी एंसेस्टर्स, इनके प्रति अपने दायित्वों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना बहुत जरूरी है। माता पिता, गुरु और एंसेस्टर्स, रेमेडी नंबर 1। ओके। रेमेडी नंबर 2, जो आपके कुलदेवी या कुलदेवता है, इनकी आराधना बहुत जरूरी है। दिस इज कंपल्सरी, दिस इज इसेंशियल। तीसरा, जो मैं एक यूनिवर्सल रेमेडी रखता हूं, जो आपके इष्ट देव है, अच्छा। या जिस देवता से आपकी भाव जुड़ती है, इनकी आराधना जरूरी है। ओके। ये जो 3 रेमेडी है, ये व्यक्ति के चारों तरफ एक वैसा ही रक्षा कवच बनाती है जैसा पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर है। जो काम ओजोन लेयर करती है पृथ्वी के लिए, वही काम ये तीनों रेमेडी आपके लिए कर सकती है। अब आते हैं हर नंबर के लिए स्पेसिफिक रेमेडी। नंबर 1, नंबर 1 के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप समय का सम्मान करना सीखें। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द टाइम। दूसरा जो जरूरी चीज है नंबर 1 कर सकते हैं, वो है आप सूर्योदय से पहले उठें। एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। टफ, सिंपल सिंपल चीजें थोड़ी टफ हो जाती हैं कभी कभी। सही बात नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। नंबर 2 की मैं बात करूं, अगर आपका टाइम पे सोना या एक फिक्स स्लिप टाइम होना बहुत जरूरी है। ओके। नंबर 2 को चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए। जस्ट वॉच द मून, खासकर जो फुल मून है या कोई भी ऐसा मून है, उसको देखना चाहिए। नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं 3 की बात करूं स्पेसिफिकली, अगर मुझे एक रेमेडी उसको देना पड़े, तो नंबर 3 को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पढ़िए। द मोर यू रीड, and it can be anything that will help you out. It can be books, it can be scriptures, it can be anything. दूसरा नंबर 3 के लिए बोलता हूं कि जो आपके गुरु हैं, चाहे टीचर है या मेंटर है, उनका आप फ्रिक्वेंटली ब्लेसिंग्स लेते रहे। जितना फ्रिक्वेंट लेंगे उतना बेहतर रहेंगे। नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 को खुद को समय से आगे रखना चाहिए। नंबर 4 के लिए जो नई चीजें हैं, उनको आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। The more new things you bring to your life, the more growth you will have. Okay. नंबर 5, आपको सोलो ट्रेवल्स करने चाहिए, अकेले। ये नहीं कि भाई साथ में अपने स्पाउस को भी लेके जाना है, सोलो ट्रेवल। अच्छा। दूसरा, लिखना चाहिए। So the more you write, that will help you out. Okay. नंबर 6 की अगर मैं बात कर लूं, 2 चीजें हैं। एक, जो फीमेल स्पेसिफिक एनजीओज है, उनमें आप रेगुलर डोनेशन करते रहे। दूसरा, नंबर 6 वालों के लिए आप दही या कर्ड है, उसका सेवन रेगुलर करें। सो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट यू। नंबर 7 की मैं बात करें, मुझे अगर एक रेमेडी देनी है, वो होगा
आप मेडिटेशन की ओर झुकाव डालें। खासकर अगर आप 432 हर्ट्ज पे या 33 हर्ट्ज पे मेडिटेट करते हैं, वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नंबर 8 की मैं बात कर लूँ, नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जिसको अपने सोने और जागने दोनों का टाइम फिक्स करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वेक अप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम। दूसरा, you always have to respect the people who are at the lower strata of the income। जो समाज का सबसे जो बॉटम तबका है, जो भी आपके नीचे है, आप ऑफिस में है, जॉब में, उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए। नंबर 9 की बात, हिट द जिम अच्छा। या इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ फिजिकल एक्सरसाइज, दैट विल हेल्प। तो ये सिंपल सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स है जो आपको हेल्प करेगा उन नंबर्स के पॉजिटिव इफेक्ट को अपनी लाइफ में लाने के लिए और नेगेटिव इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए।